फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम बाल गोविंद भगत पाठ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इस पाठ का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 2014-16 में ये क्वेश्चन एज इट इज आ चुका है। तो बेटा बाल गोविंद भगत के इर्द गिर्द ही पूरा पाठ घूमता है। इनकी कई महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जैसे वे कबीर को अपना साहब मानते थे, कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सभी के साथ खरा व्यवहार करते थे। हमने देखा इस पाठ में कि अपने बेटे की मृत्यु को भी उन्होंने उत्सव के रूप में मनाया था। वे कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे और इसके साथ साथ उन्होंने प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का भी विरोध किया था। उनकी खेतीबाड़ी में जो कुछ उपजता उसे वे कबीर मठ ले जाते और वहां से जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। तो ये कभी इनकी भगत जी की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसके अलावा जब वे गंगा स्नान करने जाते थे तब पैदल जाते और किसी से भी भिक्षा तक नहीं मांगते थे। घर से भोजन करके निकलते और वापस घर लौटकर भोजन करते थे। तो इस प्रकार इन्हीं विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत जो है वो गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी या साधु कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भगत जी की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब बेटा ये जो सेम क्वेश्चन है इसे दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा नहीं कर सके। तो भगत जी, उनका बेटा और उनकी बहू ये तीन ही सदस्य परिवार में थे। भगत जी के बेटे का देहांत हो चुका था। उसके बाद घर में सिर्फ ये 2 सदस्य बचे थे। भगत जी अपने पुत्र वधू को उनके भाई के साथ भेजना चाहते थे और पुनर्विवाह के लिए उन्होंने जोर दिया, लेकिन उनकी बहू नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वह सोच रही थी कि उसके जाने के बाद भगत जी अकेले रह जाएंगे, कौन उन्हें भोजन बना कर देगा, यदि वे बीमार भी हो गए तो उन्हें पानी भी कौन देगा, उनके लिए दवाई का प्रबंध कौन करेगा, क्योंकि उनकी बहू बहुत जिम्मेदार थी, सुभग यानी भाग्यवान और सुशील थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण वह भगत जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। तो बेटा भगत जी कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाया था। उनका मानना था कि विरहिणी आत्मा परमात्मा से जा मिली है और यह समय रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का है। उन्होंने अपनी पतोहू को भी रोने से मना किया था। बाह्य आडंबर कर्मकांड में वे जरा भी विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने अपने बेटे की लाश को या मृत शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया घर के बीच आंगन में, उसके ऊपर सफेद चादर ओढ़ा दी, उसके सिराने पर एक दीपक जला दिया और कुछ फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते उस पर बिखेर दिए और कबीर के भजन गाने लगे। इस प्रकार के व्यवहार से कई लोग जो हैं वो तो ये समझने लगे कि शायद वे अपने इकलौते बेटे की मृत्यु पर कहीं पागल तो नहीं हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बेटा इस क्वेश्चन के आंसर में आप उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखेंगे और उनकी वेशभूषा के बारे में। तो वे कैसे थे, एक गोरे चिट्टे मंझले कद के व्यक्ति थे और सफेद बाल, इसके साथ साथ लंबी दाढ़ी तो नहीं थी पर उनका चेहरा कैसा था, सफेद बालों से झकमक करता रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सर्दियों में भी वे केवल एक काली कंबल ओढ़ते थे
और कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी लगाते थे। इसके अलावा रामानंदी तिलक लगाते थे। रामानंदी तिलक जो होता है वो नाक के किनारे से शुरू होता है। गले में वे तुलसी के जड़ों की एक बेडोल सी माला पहनते थे और इस प्रकार बाल गोविंद भगत बिल्कुल साधु लगते थे, लेकिन थे वे गृहस्थ। अब बेटा आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो भगत की जो दिनचर्या थी वो एक निश्चित ढर्रे पर चलती थी, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता था और इसीलिए लोग उस पर अचरज यानी आश्चर्य प्रकट करते थे। अब देखिए बेटा उसमें क्या थी उनकी दिनचर्या। सवेरे उठकर सबसे पहले 2 मील दूर नदी स्नान को जाना, वहां से नहाने धोने के बाद गांव के ही वहां जो एक पोखर यानी तालाब बना हुआ था उसके ऊंचे भिंडे पर खंजड़ी लेकर बैठ जाते और भजन गाने लगते। सर्दी हो चाहे गर्मी हो उनकी ये दिनचर्या इसी प्रकार चलती थी। इसके अलावा आषाढ़ के जब दिन होते थे तो खेतों में उनके गीत गूंजते थे और भादों की आधी रात में भी उनका संगीत गूंजता है। इसके अलावा प्रभातियां, और ये प्रभातियां जो है वो कार्तिक महीने में शुरू होती थी और फागुन मास तक चलती थी। संध्या के समय यानी गर्मियों का जब मौसम होता था तो संध्या के समय वे भजन गाते थे। तो ये जो बेटा उनकी दिनचर्या है, इस पूरी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता था और इसीलिए लोग इस पर आश्चर्य प्रकट करते थे। अब बेटा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत का मधुर गायन जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखो क्या थी कि उनका स्वर कैसा था, बहुत अधिक मोहक होता था, सभी को मुग्ध करने वाला। इसके अलावा इनके मधुर गायकी में आरोही क्रम चलता था और जिसको सुनकर सब मुग्ध हो जाते थे, एक संगीत का जादू सा फैल जाता था। इसके अलावा बच्चे झूम उठते थे और औरतें क्या करने लगती थी, औरतें जो हैं उनके होंठ भी कपकपाने लगते थे, वो उनके साथ गुनगुनाने लग जाती थी। इनके उस मधुर संगीत को सुनकर जो किसान होते थे हलवाई ना, उन हलवाओं के भी पैर एक ताल में उठने लगते थे। इसके अलावा जो खेतों में रोपनी करने वाली अंगुलियां होती थी वो एक निश्चित क्रम में चलने लगती थी और इस प्रकार उनके संगीत का जादू सभी को प्रभावित करता था। भयंकर सर्दी चाहे उमस भरी गर्मी, उनके स्वर को कोई भी डिगा नहीं सकता था। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का जो गायन है वो जनमानस को भीतर से झिंझोड़ने की क्षमता रखता था, उनकी आत्मा को जगाने की क्षमता रखता था। तो ये बेटा उनके गायन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी ना। गोदी में पिएवा, तेरी गठरी में लागा चोर ना, इस प्रकार आधी रात में जो उनके ये गीत थे उनमें भी लोगों को जगा देने की अद्भुत क्षमता थी। अब बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाल गोविंद भगत जो पाठ है उसमें ऐसे कुछ मार्मिक प्रसंग आए थे जिसमें वे क्या कर रहे हैं, सामाजिक मान्यताओं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाठ के आधार पर हमें उन प्रसंगों का उल्लेख करना है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इस पर आप फोकस कीजिए। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वे उनके अनुसार प्रचलित जो मान्यताएं हैं जिनका बाल गोविंद भगत विरोध कर रहे हैं, आप उनका उल्लेख कीजिए। तो बाल गोविंद भगत ने प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को वे नहीं मानते थे। उन्होंने कुछ प्रसंगों में उनका विरोध किया है, जिसमें सबसे पहली बात तो यह है कि वे क्या थे, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे और जब जिस वेशभूषा और रहन सहन को वो धारण करते थे वो साधु लोगों की जैसा था।
उसके बाद जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसे उत्सव के रूप में मनाया था। कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते थे। जब बेटे की चिता में अग्नि लगाने की बात थी तो वो उन्होंने कार्य किससे करवाया था? अपनी बहू से, जो कि प्रचलित मान्यताओं के बिल्कुल विरोध की बात थी। इसके अलावा उनके पुत्र की मृत्यु में उन्होंने क्या किया था? उत्सव के रूप में मनाया, भजन गाए, और इसके साथ साथ उन्होंने पुत्र वधू को दूसरा विवाह करने के लिए भी क्या किया था? तैयार किया था, उन्हें आदेश दे दिया था। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो ये बताते हैं कि वे प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का विरोध भी करते हैं, इसके साथ साथ उनकी सोच बहुत प्रगतिशील भी थी। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का एक शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। तो शब्द चित्र प्रस्तुत करने के लिए आप पूरा वो जो ग्राम्य संस्कृति में जो माहौल पैदा होता था, आपको उसका वर्णन करना है कि जब धान की रोपाई होती है, धान यानी चावल, तो चावल की रोपाई करते समय समूचा जो माहौल है वो किस प्रकार से भगत की स्वर लहरियों से चमत्कृत हो जाता था। तो उसमें आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है और धूप का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। ठंडी ठंडी पुरवाई यानी हवा चल रही होती थी और भगत जी के कंठ से निकला हुआ जो एक एक स्वर था वो ऐसा लगता था कि मानो एक तो उस परमात्मा से मिलन के लिए जा रहा हो और दूसरा इस धरती पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सबके हृदय को झकझोर रहा होता था। जितने भी लोग थे जो खेतों में काम कर रहे होते थे, वहां पर औरतें भी उनके साथ गुनगुनाने लग जाती थी। हलवाओं के पैर, ताल सब उठने लग जाते थे और जितने भी लोग वहां उपस्थित होते थे वे सब उस संगीत में रम जाते थे। तो ये माहौल जो होता था वो कैसा माहौल था? एक बहुत भक्तिमय और भावमय माहौल उपस्थित हो जाता था। पूरा वातावरण जादुई हो जाता था। तो इस प्रकार भगत का संगीत उनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। उनका जो मधुर गायन है वो सभी लोगों को बहुत अधिक आकर्षित, मंत्रमुग्ध और भावमय कर देता था। तो अब हम बढ़ते हैं पाठ में आए रचना अभिव्यक्ति के प्रश्नों की ओर। तो बेटा रचना अभिव्यक्ति के जो प्रश्न होते हैं वो आप में रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए आप रचनात्मक लेखन कार्य कर सकें, इसमें आपकी ऑन क्रिएटिविटी और अपना खुद का सेंस यूज करना है। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 9 है। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन रूपों में अभिव्यक्त हुई है। तो हमने देखा है बेटा कि बाल गोविंद भगत जो हैं वे कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे। उन्हीं के जैसा पहनावा, कनपटी टोपी लगाना, गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला पहनना, हाथ में खंजड़ी रखना, गीत गाना, और इसके साथ साथ कबीर की जो व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं भी उनमें थी। कभी भी वे झूठ नहीं बोलते थे, सभी के साथ खरा व्यवहार करते थे, दो टूक जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। उनके खेती में जो कुछ भी उपजता था उसे वे कबीर मठ ले जाते और वहां जाकर जो कुछ उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसे वे घर लाते और उसी से वर्ष भर गुजर बसर करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने प्रचलित जो सामाजिक रीति रिवाज है उनका भी विरोध किया। इसका उदाहरण हमने कब देखा है? जब भगत जी के बेटे की मृत्यु हो गई थी, उसे उन्होंने उत्सव के रूप में मनाया। इसके साथ साथ अपनी पतोह से मुखाग्नि दिलवाई और जब श्राद्ध का समय पूरा हो गया तो पतोह के भाई को बुलाकर उसे पुनर्विवाह करने का यानी दूसरा विवाह करने का आदेश भी दे दिया। ये भी उनकी प्रगतिशील सोच को बताता है। तो बाह्य आडंबरों का विरोध करना और प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का भी खंडन करना,
इस प्रकार इन रूपों में हम कह सकते हैं कि वे कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है कि आपकी दृष्टि में भगत के कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे। तो बेटा ये तो हमने देखा है कि भगत जी कबीर को अपना आदर्श मान रहे हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी को अपना आदर्श बनाता है तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। हमारे स्वयं के व्यक्तित्व में जो विशेषताएं होती है, हम उसी के अनुरूप अपना आदर्श चुनते हैं। तो जो कबीरदास जी हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा था? खरा व्यवहार करना, प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का विरोध करना, और इसके साथ साथ कबीरदास जी जो हैं वे दो टूक जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। और यहाँ भगत जी का व्यक्तित्व हमने देखा है, उसमें भी यही सारी विशेषताएं थी। तो इस प्रकार कबीर के आदर्शों से भगत जी बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें अपना साहब माना और उनके आदर्शों पर ही जीवन यापन किया था। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ आते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? तो बेटा आषाढ़ का महीना जो कि हिंदू वर्ष है विक्रम संवत के आधार पर, और वर्षा ऋतु का महीना होता है। तो वर्षा ऋतु में गांव का जो वातावरण है वो बहुत अधिक उल्लास से भर जाता है। उसका कारण क्या है कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं मूल रूप से खेती पर निर्भर होते हैं। सारा गांव मानो खेतों में आ जाता है। कोई धान की रोपाई कर रहा है, कोई खेत की खुदाई कर रहा होता है, वहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं। इसके अलावा जो औरतें हैं वो कलेवा लेकर खेत की मेड़ पर बैठ जाती है। हलवाई खेतों में हल चला रहे होते हैं और जो वर्षा के बाद उस मिट्टी की जो सुगंध होती है वो चारों ओर फैल जाती है। तो ये जो सारा वातावरण है वो कैसा हो जाता है? उल्लास से भर उठता है। तो ये सारा वातावरण जो है वो ग्राम्य संस्कृति, इस पाठ में हमने देखा है कि ग्राम्य संस्कृति की पूरी पूरी झलक हमें देखने को मिलती है। और आषाढ़ का महीना वर्षा ऋतु का महीना है, इसीलिए पूरा वातावरण उल्लास से भर उठता है। अब है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है कि आप साधु की पहचान के क्या आधार सुनिश्चित करेंगे। कि जैसे हमने देखा है ना बेटा इस पाठ में कि जो भगत हैं वो क्या है? गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी हैं। गृहस्थ व्यक्ति जिसका अपना परिवार है, घर चलाता है, उसका कोई कामकाज होता है, और सन्यासी व्यक्ति जो ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, अपने परिवार से दूर वह सन्यास धारण कर लेता है। लेकिन क्या केवल परिवार से दूर रहने से या सन्यास धारण करने से व्यक्ति क्या साधु कहा जाना चाहिए? तो इसमें आपको अपने खुद के विचार लिखने। जो भी व्यक्ति सन्यास धारण करता है उसमें साधुत्व के मूल गुण भी आने चाहिए, जैसे निस्वार्थ भावना, समाज सेवा की भावना, मोह से दूर हट जाना। तो हम साधु उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जिसके मन में भी साधुत्व हो। केवल बाहरी वेशभूषा के आधार पर व्यक्ति को साधु नहीं कहा जा सकता है। तो प्रश्न भी आपसे यही पूछ रहा है कि आप साधु की पहचान के क्या आधार सुनिश्चित करेंगे। तो हम यही कहेंगे कि केवल पहनावा व्यक्ति को साधु की श्रेणी में नहीं रखता है। उसके विचारों में ऐसी निस्वार्थ भावनाएं और समाज सेवा की सबसे संबंधित भावनाएं होनी चाहिए, यानी व्यक्ति अपने कर्मों से साधु होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस प्रकार से ये जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति है उसे हम साधु की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर आप यह सुनिश्चित करेंगे? मोह और प्रेम,
ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोह जो होता है वो तो व्यक्ति को अंधा बना देता है। अंधा बनाने से तात्पर्य है कि वहां उसे अपना स्वयं का स्वार्थ ही नजर आता है। लेकिन प्रेम जो है वो त्याग मांगता है, निस्वार्थ होता है। तो मोह और प्रेम दोनों में जो ये अंतर है वो हमने कब देखा है आपके इस पाठ में, कि जब भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहू को भी उनके भाई के साथ जाने का आदेश दे दिया था। यदि वे अपनी बहू से मोह करते तो क्या करते, अपने स्वयं का स्वार्थ देखते, निजी स्वार्थ, कि बेटा तो गया, अब अगर बहू भी चली जाएगी तो उनके बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। लेकिन भगत जी निस्वार्थी थे। उन्होंने ये सोचा कि उनकी जो बहू है वो अपना पूरा वैधव्य काल कैसे गुजारेगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी बहू को पुनः विवाह करने की आज्ञा दी। और ये आज्ञा भी ऐसे वैसे नहीं थी, इतना स्ट्रिक्ट थे वो इस बात को लेकर कि यदि तुम नहीं गई यहां से तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, जिस पर उनकी बहू को जाना ही पड़ा। तो यदि वे अपने बहू से मोह करते तो स्वार्थी हो जाते, और ये सोचकर कि मेरे बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगी, मुझे दवाई आदि देना या अन्य जो भी उससे संबंधित काम है, अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करेगी, वे अपनी बहू को उनके पीहर नहीं भेजते। लेकिन भगत जी ने ऐसा नहीं किया। तो मोह और प्रेम में यही अंतर है, और इस प्रकार भगत जी के जीवन की इस घटना के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे प्रेम के बंधन में बंधे थे। वे अपनी बहू से मोह नहीं बल्कि प्रेम करते थे। तो बेटा ये आपके रचना अभिव्यक्ति के क्वेश्चन भी यही कंप्लीट होते हैं। इस पाठ में पाठेतर सक्रियता की भी चर्चा की गई है। तो हिंदू जो विक्रम संवत वर्ष होता है उसके 12 ही महीनों की चर्चा एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। तो बेटा आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।